स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी के चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कंटिन्यू करते हुए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब तक मैं आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तक सारे टॉपिक थर्ड चैप्टर के डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। टीएस गरेवाल के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तक कवर कर चुकी हूँ, तो होपफुली आपने सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का कंसेप्ट क्लियर करूंगी और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड टीएस गरेवाल के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सोल्व करवाऊंगी। तो देखो, आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको सारे बेसिक पॉइंट्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड क्लियर करूंगी। देखो पार्टनर्स, जब कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करते हैं तो उसे हमेशा बैलेंस शीट में एसेट साइड कॉस्ट वैल्यू पर शो करते हैं, लेकिन उनके मन में एक डर होता है कि फ्यूचर में कहीं उनके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट ना आ जाए, मार्केट वैल्यू कहीं लेस ना हो जाए। तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि फर्म के प्रॉफिट में से ईयर स्टार्टिंग में ही कुछ अमाउंट एक रिजर्व में रख देते हैं। सपोज कुछ अमाउंट एक गुल्लक में रख देते हैं और उस गुल्लक का नाम रख देते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी इस गुल्लक में जो अमाउंट रखी गई है इसे सिर्फ तभी यूज किया जाएगा जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट होगी, अदरवाइज इस पैसे को एज इट इज ईयर एंड तक रखा जाएगा और ईयर एंड तक अगर कोई गिरावट नहीं हुई तो उस पैसे को पार्टनर्स आपस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो समझ आया आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये ऐसा रिजर्व होता है जो फर्म के प्रॉफिट में से क्रिएट किया जाता है और इस अमाउंट को तभी यूटिलाइज किया जाता है जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई गिरावट होती है। इस रिजर्व को फ्री रिजर्व की तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रिजर्व है। जब इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई फॉल होगा तो उस फॉल वैल्यू को मीट करने के लिए ही रिजर्व की अमाउंट को यूज किया जाएगा। क्लियर? और अगर ईयर एंड तक कोई भी फॉल नहीं होता है इन्वेस्टमेंट की अमाउंट में तो ईयर एंड में पार्टनर्स इस रिजर्व की अमाउंट को आपस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखो, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में तीन तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट हो सकती है। हो सकता है कॉस्ट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम हो। दूसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है कॉस्ट वैल्यू से, और तीसरी सिचुएशन में क्या हो सकता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो सकती है कॉस्ट वैल्यू से। तो यहाँ पर 5 केसेस में हम एंट्री पास करते हैं। 3 सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ पर जब हम एंट्री पास करते हैं तो 5 तरह के केसेस एग्जिस्ट होते हैं। तो किस तरह से हम एंट्रीज पास करेंगे, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको सारे केसेस डिटेल्ड वे में विद एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगी। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक देखना ताकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखो, ये 3 सिचुएशन कौन सी है। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है? व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। दूसरी सिचुएशन हो सकती है व्हेन मार्केट वैल्यू इज लोअर देन बुक वैल्यू, और तीसरी सिचुएशन हो सकती है व्हेन मार्केट वैल्यू इज हायर देन बुक वैल्यू। इन तीनों सिचुएशन में हम किस तरह से एंट्रीज पास करेंगे? देखो, सपोज पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट परचेज किए हैं ₹2 लाख के। 2 लाख के इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने परचेज किए हैं, तो देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड कॉस्ट वैल्यू पर ही शो किया है। बैलेंस शीट में एसेट साइड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ₹2 लाख। अब पार्टनर्स को एक डर है कि कहीं फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट हमने 2 लाख रुपए के परचेज किए हैं इनकी मार्केट वैल्यू कम ना हो जाए। तो वो क्या करते हैं, फर्म के प्रॉफिट में से
एक रिजर्व क्रिएट करते हैं जो है रुपीज 18,000 का। इस रिजर्व को वो नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यानी सपोज ये गुल्लक है, इस गुल्लक में उन्होंने 18,000 रुपए रख दिए और इस 18,000 रुपए को तभी यूज किया जाएगा जब 2 लाख रुपए की वैल्यू में गिरावट होगी। अदरवाइज ये अमाउंट एज इट इज गुल्लक में पड़ी रहेगी और ईयर एंड में पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर 5 केसेस गिवन हैं। पांचों केसेस में अलग अलग तरह की सिचुएशन एग्जिस्ट होती हैं। तो पहला केस हम लेके चलते हैं व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 2 लाख। यानी मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू दोनों सेम है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू क्या है रुपीज 2 लाख और मार्केट वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट की है रुपीज 2 लाख। ईयर एंड तक किसी तरह की कोई गिरावट नहीं हुई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट है रुपीज 18,000, इसको पार्टनर्स आपस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखो फर्स्ट केस क्या है, व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। यहाँ पर मार्केट वैल्यू भी 2 लाख है और बुक वैल्यू भी 2 लाख है। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे, लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स कैपिटल है तो यहाँ पर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे। ये मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये आप ध्यान रखना। अगर आपको क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल अकाउंट गिवन है तो आप टू पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ हम एज्यूम करके चलते हैं कि पार्टनर्स के कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट विल बी सेम। ये पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आप ध्यान रखना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। क्वेश्चन में आपको दोनों रेशियो गिवन होंगे, न्यू रेशियो भी और ओल्ड रेशियो भी। तो आप हमेशा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फर्स्ट केस आपको अच्छे से क्लियर हो गया। जब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों सेम होती हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब हम लेते हैं सेकंड केस, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1,90,000। देखो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू है वो है रुपीज 2 लाख और मार्केट वैल्यू है रुपीज 1,90,000। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट हो गई रुपीज 10,000 की। यानी यहाँ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 रुपए से कम हो गई। तो हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो क्रिएट किए थे उसका यही पर्पस था कि अगर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई गिरावट हो जाती है तो हम उस गिरावट को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 18,000 रुपए है और गिरावट हुई है रुपीज 10,000 की। जो 10,000 रुपए है ये हम एडजस्ट कर देंगे, इस अमाउंट को हम इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर देंगे। तो अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितनी अमाउंट रिमेनिंग है? रिमेनिंग अमाउंट है रुपीज 8,000। इस 8,000 रुपीज को पार्टनर्स आपस में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फॉल हुआ है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अमाउंट से कम है। ये जो सेकंड सिचुएशन है इसमें 3 तरह के केसेस एग्जिस्ट हो सकते हैं। पहला केस क्या है, फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसकी एंट्री अब हम पास करेंगे, क्योंकि देखो जो फॉल हुआ है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में वो है रुपीज 10,000 का, लेकिन हमारे पास जो रिजर्व क्रिएटेड है वो है रुपीज 18,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट ज्यादा है
और जो फॉल हुआ है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में वो कम है। तो क्या एंट्री पास होगी? एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज ₹18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कितनी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? जितना फॉल हुआ है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में। तो ये अमाउंट है ₹10,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो अमाउंट आएगी जो रिमेनिंग अमाउंट है, यानी फॉल इन वैल्यू को एडजस्ट करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बची है ₹8,000, इसे पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 8,000 रुपीज को हम करेंगे क्रेडिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये ध्यान रखना, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आप लिख लेना, क्योंकि हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डेबिट या क्रेडिट किया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस में। तो सेकंड केस आपको क्लियर हुआ। अब मैं ले रही हूँ थर्ड केस। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,82,000। देखो यहाँ भी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन हुआ है, फॉल हुआ है, और कितनी अमाउंट से फॉल हुआ है ये हम कैलकुलेट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट वैल्यू। कॉस्ट वैल्यू है ₹2 लाख और जो मार्केट वैल्यू है वो है ₹1,82,000। इनका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा ₹18,000। अब देखो, जो ये ₹18,000 फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना कि यहाँ पर जो फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो भी ₹18,000 है, और जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएटेड है वो भी ₹18,000 है। यानी जो रिजर्व में पैसा रखा गया था वो सारा का सारा पैसा फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को मीट करने के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। तो हम किस तरह से एंट्री पास करेंगे? जब फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज ₹18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट अमाउंट विल बी ₹18,000। यहाँ पर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में रखी थी वो सारी अमाउंट हमने फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को मीट करने के लिए यूज कर ली। क्लियर, समझ में आया आपको थर्ड केस? अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट केस। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹1,80,000। देखो, यहाँ पर भी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में गिरावट हुई है। जो इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किए थे वो थे ₹2 लाख के, और अब उन इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू है ₹1,80,000। तो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है ₹2 लाख और मार्केट वैल्यू है ₹1,80,000। तो डिफरेंस निकालेंगे कि कितनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट हुई है। तो डिफरेंस आएगा ₹20,000। अब देखो, इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में गिरावट हुई है वो है ₹20,000 की, और जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अमाउंट रखी है वो है ₹18,000। यानी जो गिरावट की अमाउंट है वो ज्यादा है रिजर्व की अमाउंट से। तो इस अमाउंट को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? देखो, सबसे पहले तो 18,000 रुपीज जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट है उससे हम गिरावट की वैल्यू को एडजस्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास 2,000 रुपए और फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के बचे हैं जिसे हमें एडजस्ट करना है। इस अमाउंट को हम कैसे एडजस्ट करेंगे? देखो, ये फर्म के लिए एक एक्स्ट्रा लॉस है, और जब भी फर्म को कोई लॉस होता है तो उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते हैं। तो किस तरह से हम एंट्री पास करेंगे? व्हेन फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन
रिजर्व। एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज ₹18,000। revaluation account debit, amount is ₹2,000 to investment account amount is ₹20,000। समझ में आया? जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा लॉस था इसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया। लेकिन देखो ये केस अभी खत्म नहीं होता, यहाँ पर एक सेकेंड एंट्री और पास होगी, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने खोला है इस अकाउंट को हमें क्लोज भी करना है, और जब हम रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे तो इसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो सेकेंड एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज ₹2,000 टू revaluation account, amount will be same ₹2,000। और देखो जो ये 2,000 रुपीज हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए हैं इसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में। क्लियर? तो ये जो थर्ड केस है, व्हेन फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इस केस में आपको 2 एंट्री पास करनी होगी। तो ये चारों सिचुएशन आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब मैं ले रही हूँ लास्ट सिचुएशन, दैट इज व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹2,10,000। अब देखो यहाँ पर जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है ₹2,10,000 और जो बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो है ₹2,00,000। यानी मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है तो ये पार्टनर्स के लिए एक प्रॉफिट है। ये तीसरी सिचुएशन है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन बुक वैल्यू। इस सिचुएशन में आप किस तरह से एंट्रीज पास करेंगे? देखो यहाँ पर आपको 3 एंट्री पास करनी होगी। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जो अमाउंट है उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फर्स्ट एंट्री हम पास करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज ₹18,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज ₹18,000। ये आप फर्स्ट एंट्री पास करेंगे क्योंकि देखो जो ₹18,000 है ये ईयर एंड तक यूटिलाइज नहीं किए गए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो गया, किसी तरह का कोई डिक्लाइन और फॉल नहीं हुआ। तो ये जो रिजर्व की अमाउंट है ये एज इट इज रखी हुई है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की अमाउंट है उसे हम पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेकेंड एंट्री में आप क्या करेंगे कि जितनी अमाउंट से मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये फर्म के लिए एक प्रॉफिट है। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट इज ₹10,000। देखो ये एंट्री हमने क्यों पास की? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में 10,000 रुपए से इंक्रीज हो गया है। जो बुक वैल्यू थी वो थी ₹2,00,000 और अब जो मार्केट वैल्यू है वो है ₹10,000। तो जो 10,000 रुपीज है ये फर्म के लिए एक गेन है, और जब भी फर्म को कोई गेन होता है तो उसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। और हमने इन्वेस्टमेंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, और जब भी एसेट इंक्रीज होती है तो उसे हम हमेशा डेबिट करते हैं। और थर्ड एंट्री क्या होगी कि अब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना है। तो जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स के लिए एक गेन है, और जब पार्टनर्स को कोई भी गेन होता है तो हम उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो थर्ड एंट्री में रीवैल्यूएशन को आप डेबिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज ₹10,000 टू
partners capital account amount will be rupees 10,000 और इस 10,000 रुपीज को पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें। क्लियर? तो होपफुली थर्ड सिचुएशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हायर देन बुक वैल्यू, इस सिचुएशन में आपको 3 एंट्री पास करनी होती है। पहली एंट्री में क्या करेंगे, रिजर्व की अमाउंट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सेकेंड एंट्री में क्या करेंगे कि जितनी अमाउंट से मार्केट वैल्यू में इंक्रीज हुआ है उस अमाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट को उस अमाउंट से डेबिट कर देंगे। और थर्ड एंट्री में जब आप रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, अमाउंट को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें। तो होपफुली आपको पांचों केसेस क्लियर हो गए होंगे। किसी भी केस में किसी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। ये कंसेप्चुअल लेक्चर था। इस लेक्चर में मैंने आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड सारे केसेस डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं टीएस गरेवाल के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। थैंक यू सो मच।